तो नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है टूरिस्ट भूत के इस एपिसोड में। आज की कहानी, वो भी हॉरर कहानी, मेरी जुबानी। आज मैं आप लोगों के लिए खौफनाक, डर और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वो भी कॉलेज लाइफ के बारे में। कहानी बहुत डरावनी है, तो हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अरविंद है और ये कहानी मेरे कॉलेज के जीवन की है। ये कहानी है उस भूतिया हॉस्टल की जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक पल बिताए हैं। मैं हाल ही में शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। जब मैं अपने नए हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो वहां की खामोशी ने मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास करा दिया। लेकिन मैं इस नई जगह को अक्सर मना कर देता था या नज़रअंदाज कर देता था। मेरे कमरे का नंबर 305 था। ये तीसरी मंजिल पर था। कमरे में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी ठंडी हवा का झोंका मैं महसूस कर सकता था। मैंने अपने कमरे के साथी अमित से पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अमित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम नए हो, सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। पहले हफ्ते ही मैं कॉलेज की पढ़ाई और नए दोस्तों में इतना व्यस्त हो गया कि हॉस्टल की अजीबोगरीब बातों को भूल ही गया। लेकिन एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो अचानक बिजली चली गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा सा छा गया। मैंने सोचा शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ होगा। मैंने अमित को देखा जो खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान, या कहे कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। मैंने पूछा, क्या हुआ अमित? उसने बिना मेरी ओर देखे हुए कहा, हर बार जब बिजली जाती है तो मुझे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। मैंने उसकी बातों को मजाक में लिया और कहा, तुम्हारा वहम होगा, चलो लाइट चली गई है, सो जाते हैं। लेकिन उस रात मैं खुद भी चैन से नहीं सो पाया। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में हॉस्टल में कई अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कभी कभी रात के समय कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। एक बार तो मैंने अपने बिस्तर के नीचे किसी के कदमों की आहट सुनी। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था तो मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में हॉस्टल की पुरानी घटनाओं का वर्णन था। मैं इसे पढ़कर मुझे पता चला कि कई साल पहले इसी कमरे में एक छात्र की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अभी भी इस कमरे में भटक रही है। ये सब जानने के बाद मैं डर से कांपने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हॉस्टल में कुछ न कुछ गलत है। मैंने अमित से इस बारे में बात की। उसने बताया कि उसने भी कई बार उस आत्मा को देखा है। हमने सोचा कि हमें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। हमने वार्डन को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को बेवकूफ़ी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन हमारे साथ जो होने वाला था वो सचमुच भयानक था। एक रात जब हम दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखट खटखट होने की आवाज़ सुनाई दी। हमने डर के मारे दरवाज़ा भी नहीं खोला। तभी खिड़की से एक अजीब सी परछाई अंदर आई। वो परछाई धीरे धीरे हमारे बिस्तर के पास आकर रुक गई। उसकी आंखों में खून की लहर थी। हम दोनों चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वो परछाई हमारी ओर बढ़ने लगी। अचानक बिजली आ गई और वो गायब हो गई। अगले दिन हमने तुरंत हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। हम दोनों अब भी वो खौफनाक रात को याद करते हैं और कांप उठते हैं। ये कहानी सच है, और अगर आप इस कॉलेज के हॉस्टल में जाने की सोच रहे हैं तो समझकर फैसला लीजिए। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर है जो आपको चैन से बैठने नहीं देगा।
हमारे हॉस्टल छोड़ने के बाद भी वो भयानक यादें हमें चैन से नहीं रहने दे रही थी। हम दोनों ने नए हॉस्टल ढूंढ लिए और वहाँ रहने लगे, लेकिन उस कमरे की खौफनाक घटना हमें अक्सर परेशान करती थी। नए हॉस्टल में हमने अपनी सहपाठी से बातचीत की और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उनमें से एक अजय ने कहा, मैंने भी उस हॉस्टल के बारे में सुना है। कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने हमें कुछ और कहानियाँ भी सुनाई जो हमारे अनुभव से मेल नहीं खाती थी। एक छात्र ने वहाँ आत्महत्या कर ली थी और तब से वो जगह भूतिया मानी जाती है। अजय ने कहा, मेरे पास एक दोस्त है जो इन सब चीज़ों में विश्वास करता है और इन पर रिसर्च भी करता है। हमें उससे मिलना चाहिए। हमने अजय के दोस्त विक्रम से मिलने का फैसला किया। फिर विक्रम ने हमें बताया कि उस हॉस्टल में एक अनजान आत्मा की मौजूदगी का शक तो उसे पहले से ही था। उसने सुझाव दिया कि हमें वहां जाकर कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे आत्मा को शांति मिल सके। हमने काफ़ी सोचा और फिर उस हॉस्टल में वापस जाने का फैसला किया। ये डरावना एहसास था, लेकिन हम चाहते थे कि उस आत्मा को शांति मिले और वहाँ रहने वाले छात्रों को कोई परेशानी ना हो। विक्रम ने हमें बताया कि हमें कमरे के हर कोने पे दीप जलाने होंगे और कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। हम सब ने तैयारी की और एक रात हॉस्टल में वापस गए। जब हम कमरे में पहुंचे तो वहाँ की ठंडक और खामोशी अब भी वैसे ही थी। हमने दीप जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, हमने कमरे में कुछ हलचल महसूस की। अचानक एक हवा का झोंका आया और सारे दीप बुझ गए। विक्रम ने कहा, डरो मत, बस हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखो। हमने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से दीप जलाए। इस बार हम पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। थोड़ी देर के बाद हमें महसूस किया कि कमरे की ठंडक कम हो रही थी और हवा शांत हो गई थी। जब पाठ समाप्त हुआ तो हमने देखा कि अब वो अजीब परछाई अब नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगा कि आत्मा को शांति मिल गई हो। हमने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर आ गए। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि आत्मा को शांति मिल गई है, अब ये कमरा सुरक्षित है। हमने वार्डन को भी ये बात बताई और उन्होंने हमारा धन्यवाद दिया। कुछ दिनों के बाद हमें फिर से उसी कमरे में कुछ अजीब घटनाएं नहीं सुनी। हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के जिंदगी का आनंद लेने लगे। लेकिन आज भी जब हम तीनों मिलते हैं तो उस भयानक रात की बात जरूर होती है। हम कभी नहीं भूल सकते कि हमने कैसे एक आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती है, लेकिन अगर हम हिम्मत करें और धैर्य से काम लें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद अब हम अपने अपने रास्ते चल दिए। अमित ने MBA करने का फैसला किया, अजय ने नौकरी कर ली और रोहन ने रिसर्च में कैरियर बनाने का सोच लिया। लेकिन विक्रम से हमारा संपर्क बना रहा क्योंकि वो रहस्यमय घटनाओं में बहुत रुचि रखता था और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। विक्रम ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा, रोहन, मैं एक नई जगह के बारे में जानने निकला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी। हमें रहस्यमय घटनाओं में अब दिलचस्पी आने लगी थी। विक्रम ने बताया कि उसे एक पुराने मंदिर के बारे में पता चला है जो एक घने जंगल के बीच में है। वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती है और स्थानीय लोग उस जगह को भूतिया मानते हैं। हम दोनों ने वहाँ जाने का फैसला किया। रास्ते में विक्रम ने बताया कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक पंडित की आत्मा भटकती है। उसकी मृत्यु अचानक हो गई थी और लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी। हमारे पास टॉर्च, कैमरे और कुछ धार्मिक अनुष्ठान की सामग्री थी। जब हम वहां पहुंचे तो अंधेरे
बहुत अंधेरा था। मंदिर बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। वहाँ की खामोशी ने हमें फिर से डरावनी यादें ताज़ा कर दी जो हमने हॉस्टल में अनुभव की थी। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। विक्रम ने कहा, हमें पंडित की आत्मा को शांति देने के लिए ये दीप जलाने होंगे और मंत्रों का पाठ करना होगा। हमने मिलकर दीप जलाए और पाठ शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हम दोनों ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। मंदिर के अंदर अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी कम होती गई और हमने देखा कि एक परछाई हमारे पास आ रही है। वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हमें दिखने लगी थी। फिर हमने देखा कि एक बूढ़े पंडित की परछाई नजर आई। उसकी आंखों में दर्द और करुणा थी। विक्रम ने तुरंत पात को तेज कर दिया और मैं भी उसे दौड़ाने लगा। अचानक पंडित की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, पंडित जी, हम आपकी आत्मा को शांति दिलाने आए हैं, कृपा हमें मार्गदर्शन दे। आत्मा ने धीरे धीरे शांत होकर कहा, ये एक जगह है जहाँ मेरी अस्थियां रखी है, उन्हें विधिवत तरीके से विसर्जन कर दो, तभी मैं शांति पा सकूंगा। हमने पंडित की आत्मा के अनुसार उसकी अस्थियों को खोज निकाला और विधि विधान के थ्रू विसर्जन किया। जैसे ही हमने ये काम पूरा किया, हमें महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर की ठंडक कम हो रही है और पंडित की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद हम दोनों को लगा कि हमने एक और आत्मा को शांति दी है। ये अनुभव हमारे लिए अविश्वसनीय था। हम जानते थे कि ऐसी घटनाएं असामान्य होती है, लेकिन उसमें छुपी करुणा और वेदना को समझना भी जरूरी होता है। इस अनुभव के बाद विक्रम ने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि वो सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा और मैं भी उसके साथ जुड़ गया। हम दोनों ने मिलकर कई और रहस्यमय घटनाओं की जांच की और कई आत्माओं को शांति दिलाई। हमारी ये यात्रा अब भी जारी है और हमें हर नई कहानी की खोजबीन शुरू की है और हम कहानी को खोजते रहते हैं। शायद यही कारण है कि हम इंसान चाहे कितने भी डर जाए, लेकिन रहस्यों को जानने की लालसा हमेशा हमारे अंदर बढ़ती रहती है। हमने कई रहस्य घटनाओं का पता लगाया और कई आत्माओं को शांति दी, लेकिन जो अनुभव हमें सबसे ज़्यादा याद रहा वो था हमारे कॉलेज के पास एक पुरानी हवेली का। ये हवेली हमेशा से ही अजीब घटना के लिए जानी जाती थी और स्थानीय लोग इससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन विक्रम ने मुझसे कहा, रोहन, हमें आज उसी पुरानी हवेली की जांच करनी चाहिए, चलो कुछ अनसुलझे रहस्य को खोजते हैं। मैंने सहमति जताई और हम दोनों ने वहां जाने की तैयारी शुरू की। रात का समय चुना क्योंकि हवेली दिन में बंद रहती है और रात को वहीं जाना ठीक होगा क्योंकि अजीब घटनाएं रात में ही होती है। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां एक अमीर व्यापारी की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती रहती है। जब हम हवेली पहुंचे तो उसकी हालत बहुत जर्जर थी। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी फूटी थी और चारों तरफ जंगली पौधे उगाए थे। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि वहाँ कोई चीज़ सड़ रही हो। हमने टॉर्च की रोशनी में हवेली का निरीक्षण शुरू किया। हर कोने में धूल और जाले लगे थे। विक्रम ने कहा, हमें व्यापारी की आत्मा को शांति देने के लिए उसके हत्या के स्थान पर जाना होगा। हमने खोजते खोजते हवेली के पुराने ड्राइंग रूम तक पहुंच गए। कहा जाता था कि व्यापारी की हत्या उसी जगह पर हुई थी। वहाँ एक बड़ा फर्नीचर का टुकड़ा पड़ा था जिसके पीछे खून के धब्बे आज भी नजर आ रहे थे। विक्रम ने वो दीप वहाँ जलाए और मंत्रों का पाठ शुरू किया।
जैसे जैसे हमने पाठ शुरू किया, हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। हमने दरवाज़ों के खुद ब खुद बंद किया। एक ठंडी हवा का झोंका आया, खुद पे खुद दरवाजे बंद होते खुलने लग जाते, और हमने देखा कि एक अंधेरी परछाई हमारे सामने आ रही थी। ये परछाई उस व्यापारी आत्मा की थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने हमें देखा और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपकी आत्मा को शांति देने आए हैं, कृपा बताइए कि आपको क्या चाहिए। आत्मा ने कहा, मुझे धोखे से मारा गया था, मेरी हत्या का बदला नहीं लिया गया। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आती। हमने आत्मा से कहा और जानकारी मांगी। उसने हमें बताया कि उस हत्या उसके ही एक करीबी दोस्त ने की थी, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। लेकिन हत्या के बाद किसी ने भी सच्चाई नहीं जानने की कोशिश की, और उसका दोस्त आज भी आज़ाद बाहर घूम रहा है। हमने फैसला किया कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। हमने स्थानीय पुलिस और लोगों से इसके बारे में पूछताछ की, और उसके बाद स्थानीय पुलिस और सबसे संपर्क किया और उनके साथ मिलकर इस केस की जांच शुरू हुई। कई हफ्तों की मेहनत के बाद हमें उस दोस्त के खिलाफ ठोस सबूत मिले और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जब आत्मा को ये खबर मिली तो वो धीरे धीरे शांत हो गई। हमने फिर से हवेली में दीप जलाए और अंतिम बार मंत्रों का जाप किया। पाठ हमने शुरू किया। इस बार हवेली की खामोशी में एक अजीब सी शांति थी। व्यापारी की आत्मा ने हमें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवेली से गायब हो गई। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने एक बड़ा बोझ अपने सिर से उतार दिया हो। इस घटना के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हमारी कोशिश केवल रहस्यमय घटनाओं को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें उन आत्माओं को भी शांति दिलानी चाहिए जो न्याय की तलाश में आज भी भटक रही थी। हमारी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब भी हम कई रहस्यमयी जगह पर जाते हैं और आत्माओं से मिलते हैं और उनकी कहानियाँ सुनते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक इंसान रहता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम इस दुनिया के हो चाहे हम उस दुनिया के। इसी तरह विक्रम और मैंने अपने जीवन में इस रहस्यमयी चीज़ों और घटनाओं का सामना बहुत बार किया और आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई और कई आत्माओं को न्याय भी दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रोहन और विक्रम की जुबानी। कैसे दोनों दोस्तों ने मिलकर कॉलेज के दिनों में ही हॉस्टल में फंसी हुई एक आत्मा को मुक्त कराया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई और कई सारी आत्माओं को न्याय भी दिलाया जो आज तक न्याय के लिए भटक रही थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। डर ज़रूरी है तो देखते रहिए टूरिस्ट भूत हर रात 9 बजे।